ओके जी, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, कनेक्टिंग। कनेक्टिंग का मतलब ये है कि ये जितने भी हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं हार्डवेयर के, कंट्रोल यूनिट के, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। सो ऑल द यूनिट्स मस्ट बी कनेक्टेड। Different types of connections for different types of units. For example, we are talking about the memory, input output devices and CPU. So we will see how these different devices are interconnected with each other. सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी सेक्शन की। अब मेमोरी सेक्शन में देर इज अ सिंगल रीड लाइन, देर इज सिंगल राइट लाइन, मल्टीपल एड्रेस लाइन्स, मल्टीपल डेटा लाइन। मल्टीपल डेटा लाइन्स आर कमिंग इन, मल्टीपल डेटा लाइन्स आर गोइंग आउट। रीड एंड राइट जो है वो यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल्स हैं। अगर हम बात करें आईओ मॉड्यूल्स की, सिंगल रीड लाइन, सिंगल राइट लाइन, मल्टीपल एड्रेस लाइन, मल्टीपल इंटरनल डेटा, मल्टीपल एक्सटर्नल डेटा, एंड सिमिलरली फॉर इंटरनल डेटा, एक्सटर्नल आउटपुट गोइंग एंड इंटरप्ट सिग्नल। चूँकि मेमोरी इंटरप्ट नहीं कर सकती, सिर्फ आईओ डिवाइसेस इंटरप्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ इंटरप्ट की लाइनें कनेक्टेड हैं। चूँकि डिवाइसेस को इंटरप्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इनकमिंग में हमारे पास इंटरप्ट नहीं है, बल्कि आउटगोइंग में इंटरप्ट मौजूद है। इस यहाँ पर भी रीड और राइट जो है ये कंट्रोल सिग्नल है। देन वी हैव द CPU कनेक्शन। अब CPU कनेक्शन में देखें कि इंस्ट्रक्शंस आर कमिंग इन, डेटा इज़ कमिंग इन और इंटरप्ट सिग्नल्स आर कमिंग इन। ये इंटरप्ट सिग्नल्स जो आईओ मॉड्यूल से निकलेंगे ये यहाँ पर आके CPU के साथ कनेक्ट होंगे, और चूँकि CPU एड्रेस कर सकता है, इस वजह से CPU से एड्रेस लाइन्स आर गोइंग आउट, जबकि मॉड्यूल डिवाइसेस में एड्रेसेस आर कमिंग इन, मेमोरी में एड्रेसेस आर कमिंग इन। फिर चूँकि CPU कंट्रोल करता है, CPU को कोई कंट्रोल नहीं करता, इसलिए यहाँ से कंट्रोल सिग्नल्स आउट हो रहे हैं। CPU में डेटा कैन कम इन, डेटा कैन कम आउट। मेमोरी कनेक्शन, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रिसीव्स एंड सेंड्स डेटा, receives addresses of location and receives control signal. The control signals can be read, write and timing. Input output, similar to memory from computer's point of view, but the output receive data from the computer, send data to peripheral. In the case of input devices, they receive data from the peripheral devices and send data to the computer. Input output devices receive control signals from computer, they send control signals to peripheral devices, then they receive addresses from the computer and sends interrupt signals. अब मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इनको डायग्राम में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन चीज़ों को। CPU connection reads instructions and data, writes out data after processing, sends control signal to other units. Other units का मतलब है कि memory and IO devices, and receives interrupts, और फिर उस पर काम भी CPU ही करता है। अच्छा जी, बस इसका अब ये है कि देयर आर अ नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरकनेक्शन सिस्टम्स। सिंगल एंड मल्टीपल बस स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट कॉमन। सिंगल बस सिस्टम जो होता है उसको यूनी बस बोलते हैं, और डेक या PDP के नाम से वो बसेस मशहूर हैं। मतलब यानी एक बस है लेकिन वो 3 तरह के काम करने की बजाय बस वो एक ही तरह के काम करती है, जबकि आमतौर पर कंप्यूटर में हमारे पास एक बस है लेकिन 3 मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है, कंट्रोल के लिए, एड्रेस के लिए और डेटा के लिए। तो ये मल्टीपल बस स्ट्रक्चर है। बस होती क्या है? इट इज़ अ कम्युनिकेशन पाथवे कनेक्टिंग 2 or more devices. Usually it is a broadcast and often grouped into channels, and a number of channels are available in one bus. For example, 32-bit data bus is 32 separate single-bit channels and power lines may not be shown. तो पावर लाइन उसमें आमतौर पे शो तो होती है, लेकिन उस पर एक लाल कलर का लकीर का निशान होता है जो ये बताता है कि ये पावर लाइन है। अगर आपने डेटा केबल निकाल के देखी हो तो वो डेटा केबल एक्चुअली कंप्यूटर की डेटा बस ही होती है। डेटा बस में इसका क्या काम है? इट कैरीज द डेटा, एंड रिमेंबर दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एट दिस लेवल, और विथ इज़ अ की डिटर्मिनेंट ऑफ परफॉर्मेंस। 8 बिट बस होती है, 16 बिट की, 32, 64 बिट की। तो जब हम डेटा कहेंगे तो इंस्ट्रक्शन और डेटा एक चीज़ होगी। देन वी हैव द एड्रेस बस।
एड्रेस बस जो है इट आइडेंटिफाइज द सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा. फॉर एग्जाम्पल CPU needs to read an instruction or data from a given location in memory and bus width determines maximum memory capacity of the system. For example 8080 ये हमने प्रोसेसर पढ़ा था लास्ट क्लास में कि 8 बिट का प्रोसेसर है. इसकी 16 बिट एड्रेस बस है जिससे 64K तक एड्रेस स्पेस को हम एक्सेस कर सकते हैं. तीसरी बस है हमारे पास कंट्रोल बस विच कंट्रोल्स एंड सेंड्स द टाइमिंग इंफॉर्मेशन. मेमोरी रीड राइट सिग्नल्स, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, क्लॉक सिग्नल्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कंट्रोल बस हैंडल करती है. नाउ दिस इज़ एन बस इंटरकनेक्शन स्कीम. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 तरह की बसेज हैं लेकिन तीनों सब के साथ कनेक्टेड हैं. कंट्रोल मेमोरी के साथ भी है, डिवाइसेस के साथ भी है, CPU के साथ भी है. सिमिलरली फॉर द एड्रेस एंड सिमिलरली फॉर द डेटा. यहाँ पर तो ये शो कर रहा है 3 बसेस लेकिन एक्चुअली होती है एक बस है लेकिन 3 मल्टीपल काम करती है, लेकिन एट वन टास्क एट वन टाइम. या वो कंट्रोल होगा या वो एड्रेस होगा या वो डेटा होगा. और सबसे पहले कंट्रोल आता है, फिर एड्रेस आता है, फिर डेटा आता है. बिग एंड येलो. व्हाट डू बसेस लुक लाइक? दे आर पैरेलल लाइंस ऑन सर्किट बोर्ड्स. रिबन केबल्स हैं एंड दे आर द स्ट्रिप कनेक्टर्स ऑन सम मदर बोर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल PCI, एंड दे आर एक्चुअली सेट ऑफ वायर्स. So this is how these buses are connected physically between CPU, memory and IO devices. सिंगल बस प्रॉब्लम. अब चूंकि ये बस एक है, काम 3 करती है, तो इसमें हमें मसले क्या क्या दरपेश हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि लॉट्स ऑफ डिवाइसेस ऑन वन बस लीड्स टू प्रोपेगेशन डिले. तो चूंकि बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एक बस के साथ तो इनमें डिले का प्रॉब्लम आता है. Long data paths mean that coordination of bus use can adversely affect performance. तो अगर डेटा पाथ लंबे होंगे तो इसका मतलब ये है कि मज़ीद डिले आएगा और कोऑर्डिनेशन कमज़ोर हो जाएगी. इफ़ एग्रीगेट डेटा ट्रांसफ़र अप्रोचेस बस कैपेसिटी. तो अगर बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके हम भिजवाएं तो फिर बस कैपेसिटी का मसला आता है. सो मोस्ट सिस्टम्स यूज़ मल्टीपल बसेस टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स. तो इस वजह से वो एक से ज़्यादा बसेस को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि एक बस की वजह से मसाइल कम से कम हों. ट्रेडिशनल ISA विद कैशे. अब अगर इस आप स्ट्रक्चर को देख लें तो वी हैव द प्रोसेसर एंड कैशे जो कि लोकल बस से कनेक्टेड हैं. दे आर आल्सो कनेक्टेड विद लोकल IO कंट्रोलर. देन वी हैव द मेन मेमोरी विच इज़ कनेक्टेड विद द सिस्टम बस एंड द सिस्टम बस इज़ कनेक्टेड विद द कैशे. फिर इस सिस्टम बस को हमने एक्सटेंड किया और उसको हमने नाम दे दिया एक्सपेंशन बस का, जो कि कनेक्टेड है नेटवर्क के साथ भी, SCSI डिवाइसेस के साथ भी. इसको पढ़ेंगे SCSI, सीरियल कम्युनिकेशन सीरियल इंटरफेस. देन वी हैव द एक्सपेंशन बस इंटरफेस. इसके ज़रिए ये सिस्टम बस एक्सपेंशन हुई है. दैट इज़ कनेक्टेड विद द मोडेम, इज़ कनेक्टेड विद द सीरियल कनेक्शन एंड सो ऑन. हाई परफॉर्मेंस बस. हाई परफॉर्मेंस बस में पिछली डायग्राम को अगर आप देखें तो सिर्फ सिस्टम बस है और एक्सपेंशन बस है, लेकिन अब यहाँ पे हमने इसमें 3 चीज़ें ऐड कर दी. हाई स्पीड बस भी ऐड कर दी. ये हाई स्पीड बस जो है ये एक्चुअली ग्राफिक्स के लिए, वीडियो एप्लीकेशंस के लिए, इंटरनेट के लिए, SCSI के डिवाइसेस के लिए, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. बस टाइप्स. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बसेस, डेडिकेटेड और मल्टीप्लेक्स्ड. डेडिकेटेड ये है कि सेपरेट डेटा और एड्रेस के लिए अपनी अपनी बसेस हों, कोई मल्टीप्लेक्सिंग ना हुई हो. और मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये है कि बस एक है लेकिन शेयर्ड काम कर रही है, मल्टीपल काम उस पर सरंजाम हो रहे हैं. शेयर्ड लाइंस हैं. एड्रेस वैलिड और डेटा वैलिड कंट्रोल लाइन, मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप अपना अपना काम करेंगी. एडवांटेजेस उसमें यह है कि लाइन छोटी हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि स्ट्रक्चर ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है और परफॉर्मेंस जो है वो भी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है. बस आर्बिट्रेशन. बस आर्बिट्रेशन का से मतलब ये है कि ये एक ऐसा मॉड्यूल होता है, ऐसा डिवाइस है जो कि मल्टीपल बसेस को आपस में इनपुट लेकर एक बस बनाता है और ये आमतौर पर DMA कंट्रोलर कहलाता है. सो देयर आर मोर देन वन मॉड्यूल कंट्रोलिंग द बस. फॉर एग्जांपल CPU और DMA कंट्रोलर, ये 2 डिवाइसेस हैं, या CPU कंट्रोल करेगा या DMA करेगा. ओनली वन मॉड्यूल में कंट्रोल बस एट वन टाइम. आर्बिट्रेशन में भी सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक जगह पे भी हो सकती है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकती है.